हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं 12th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 MCQ क्वेश्चन लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें मैथमेटिक्स में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको केवल 50 का आंसर देना होगा। तो इस मामले में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको प्रत्येक चैप्टर से कम 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकता है, और वैसे प्रश्नों का कलेक्शन मैंने किया है जो पिछले कई सालों में प्रश्नों को पूछा हुआ भी है, इसलिए भी आपके लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं और ये पूरा वीडियो आप देखिए, आपके लिए ये वीडियो आज का काफ़ी उपयोगी होने वाला है। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि वीडियो डालते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि if 1 3 2 5 and 3 3 are the three elements of A cross B and the total number of element in A cross B is 6, then the remaining element of A cross B are। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ दो सेट है, एक सेट A है और B है और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि A क्रॉस B में यदि 6 एलिमेंट है तो ए और बी दोनों के एलिमेंट का प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि यहाँ ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वह फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वह सेकंड सेट का होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3, ये ए सेट ए का एलिमेंट है, और सेकंड सेट है 3 5 3, यानी 3 और 5 जो है वह सेट बी का है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में क्या क्या हो सकता है? तो 1 3 हो सकता है और 1 3 1 5 और 2 3 2 5 और 3 3 3 5। तो इस तरह से जो रिमेनिंग एलिमेंट बच रहा है वह 1 5 2 3 और 3 5 बच रहा है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 5 2 3 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a equal to 1 2 3 and b equal to 5 6 7 and a function f जो है वह a से b में एक फंक्शन है such that fx equal to x plus 4 है, then what type of function f is। यहाँ यह फंक्शन जो है किस तरह का है? तो आप देखिए यहाँ a में एलिमेंट 3 है और b में भी 3 ही एलिमेंट है। x के जगह पर यदि हम a से 1 लेते हैं तो उसका इमेज b में 5 हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा और 3 का 3 + 4 यानी 7 हो जाएगा। ये तो 1 1 on 2 फंक्शन है, इसलिए सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1 1 on 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। f8 रिलेटेड टू r है, माने एक फंक्शन है a से r में, वेयर एक इक्वल टू -1 0 1 2 3 दिया हुआ है और r रियल नंबर का सेट है और fx इक्वल टू x स्क्वायर है। देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन f इज। यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यानी ये फंक्शन हो गया मेनी वन। तो मेनी वन फंक्शन हो गया और r जो है वह रियल नंबर है, बट a में जो है मात्र 5 ही एलिमेंट है। तो 5 एलिमेंट है तो उसका मैक्सिमम इमेज 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ रियल नंबर है तो इसमें बहुत सारे बच भी जाएंगे एलिमेंट। तो ये हो जाएगा आपका मेनी वन इंटू फंक्शन, मेनी वन इंटू, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेनी वन इंटू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे। इफ एफ आर आर, यानी ये फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन एफ इज। तो यहाँ जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये तो फंक्शन जो है वह ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, मेनी वन और इनटू फंक्शन होगा। तो यानी कि यहाँ सर्जेक्टिव और नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। यहाँ भी एक फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में है, एफ एक्स इक्वल टू 3x है, देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन एफ इज। तो यहाँ भी ये एफ एक्स इक्वल टू 3x है,
तो x अगर हम मान लीजिए कोई भी नंबर लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये फंक्शन जो हो जाएगा 1 1 हो जाएगा और 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, 1 1 ऑन 2। तो नेक्स्ट ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 1 ऑन 2 कहाँ है, ए में है, यानी कि सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक फंक्शन जो है ए से बी में ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, तो 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो एन ए इक्वल टू एन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 7 कि इफ एफ ए बी विल बी एन ऑन टू फंक्शन इफ, यानी कहने का मतलब है यहाँ जो है ए से बी में जो फंक्शन है वह ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए एफ ए इक्वल टू बी हो जाएगा, यानी सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1 3 माइनस एक्स इज, यानी इस फंक्शन का रेंज जो होगा वह क्या होगा, तो ये फंक्शन का रेंज जो होगा वह 0 से 1 क्लोज इंटरवल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे। यहाँ एफ एक्स प्लस 2 एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ एफ एक्स वैल्यू होगी 1/3 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 10। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये हो जाएगा मेनी वन, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। यहाँ एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है ए बी सी, बी का एलिमेंट है 1 2 3 एंड एफ जो है एक फंक्शन है a1 b2 c2, यानी a1 b2 c2। तो कह रहा है कि यह किस तरह का फंक्शन है। संख्या 12। इफ a इक्वल टू ए बी सी और b इक्वल टू ई एफ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी एक सेट है a और दूसरा सेट है b, a में 3 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का कौन सा सबसेट जो है वह एक फंक्शन होगा a से b में। तो यहाँ जो है ए ई और बी एफ, ए ई और बी एफ जो है वह एक फंक्शन को शो कर रहा है, इसलिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर में है बच्चों अगला प्रश्न 13। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 2 5 6 17 एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन ए प्लस बी, तो यहाँ जो है ये 1 1 इंटू फंक्शन होगा, इसलिए सही जवाब होगा आपका ए 1 1 इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ भी एक सेट ए है 1 2 3 और बी है 6 7 8 और एक फंक्शन है ए से बी में और एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 5, देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज। तो यहाँ देखिए 1, अगर एक्स का ए से हम 1 लेते हैं 5 ऐड करेंगे तो 6 होगा, 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 और 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8, यानी प्रत्येक का एक एक इमेज ये है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर होगा आपका सही जवाब बी। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इफ आर, यहाँ जो है एक रिलेशन दिया गया है और इसके एलिमेंट है 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1, बी ए रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट ए है 1 2 3, देन आर इज, तो आर किस तरह का फंक्शन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आर जो है वह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और इक्विवेलेंट नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है 16 नंबर। x to x y z b equal to u v w, then what is the type of function f a b such that f x equal to u, f y equal to v और f z equal to v। तो यहाँ तो f z equal to v होगा नहीं, इसलिए ये सर्जेक्टिव इंजेक्टिव बाइजेक्टिव होगा नहीं, ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लेट a इक्वल टू है 1 2 3 4 और n तक है, नेचुरल नंबर है। हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन f a to v कैन बी डिफाइन, तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, चूंकि a में एलिमेंट जो है वह n है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका b।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ एफ आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इरेशनल, एफ एक्स इक्वल टू -1 व्हेन एक्स इज रेशनल, देन द वैल्यू ऑफ एफ पाई इज। तो यहाँ जो है एफ पाई का वैल्यू क्या होगा, तो एफ पाई जो है, तो पाई जो है वह इरेशनल नंबर है, इसलिए इरेशनल नंबर पर फंक्शन का वैल्यू -1 है, इसलिए आपका सही जवाब होगा -1 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स है, रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन का हो जाएगा इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन 0 to 1। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, एक सेट है A 1 2 3 और रिलेशन है 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2, देन द रिलेशन R इज, यह रिफ्लेक्सिव है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ओनली रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर के सेट में लेस देन जो है यह किस तरह का रिलेशन है, तो ये ट्रांजिटिव है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, एक रिलेशन, यहाँ रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 3 1 1, be a relation on set A 1 2 3 which element of A cross A should be included in R so that the resulting relation becomes transitive। तो यहाँ कह रहा है कि which element of A cross A should be included in R so that the resulting relation become transitive, यानी कहने का मतलब है यहाँ कौन से एलिमेंट को ले लिया जाए कि यह रिलेशन जो है वह ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो 1 2 2 3 है, तो अगर 1 3 हम ले लें, 1 2 2 3 है, 1 3 भी ले लें तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 23 नंबर, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ एलिमेंट जो है वह कितना है, 3 है, और 3 है तो n स्क्वायर 2 टू द पावर n स्क्वायर होता है, तो 2 टू द पावर 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका a 2 टू द पावर 9। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, कह रहा है कि लेट ए द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड आर बी रिलेशन ऑन द सेट ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर देन द रिलेशन आर इज का बी रिफ्लेक्सिव, ये a माइनस बी इज एन इवन इंटीजर देन द रिलेशन r इज, तो यह रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होगा, तो सही जवाब होगा आपका बी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 जो है आपका, कि बाइनरी रिलेशन O ऑन द सेट Q ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज डिफाइंड बाई एक्स ओ वाई इक्वल टू 1 प्लस 12y प्लस एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू, देन वैल्यू ऑफ 2 3। तो x के जगह पर 2 रख दीजिए और y के जगह पर आप 3 रख दीजिए, आ जाएगा आपका 43, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी 43। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 आपके स्क्रीन पे, ए बाइनरी रिलेशन जो है वह O इज डिफाइंड एज ए ओ बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए की जगह पर रखिए 1 और बी की जगह पर रखिए 2 स्क्वायर निकालिए, फिर जो आता है तो एक ए की जगह पर रखिए इसको और बी की जगह पर रखिए 6 को, और इस तरह से निकालने पर आपका 61 आ जाएगा, तो सही जवाब होगा सी 61। क्वेश्चन नंबर 27, इफ ए बाइनरी रिलेशन O is defined on the set of integers z a o b a plus b plus 1 for all a b, then the identify element is, तो इसका सही जवाब होगा -1, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ z है और a बाइनरी ऑपरेशन b है a प्लस b प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो इसका सही जवाब होगा -1 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, एक बाइनरी ऑपरेशन है ए ओ बी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन 1 ओ 2 और फिर ओ 5, तो यहाँ वैल्यू रखने के बाद ये आपको आएगा 50, तो सही जवाब हो जाएगा 50 यानी 50 ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है बच्चों, ए है एक सेट जिसमें दो ही एलिमेंट है 1 और 2। हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट। तो यहाँ जो है दो एलिमेंट है तो यहाँ 2 का पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 यानी 16 होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सी 16। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट। तो यहाँ 3 का पावर 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार से दिया गया है रियल नंबर पे और ए स्टार बी है हाफ ए प्लस बी। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डू नॉट होल्ड फॉर दिस ऑपरेशन। यानी इस ऑपरेशन के लिए कौन सा लॉ लागू नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ लागू होगा, क्लोजर भी लागू हो जाएगा, एसोसिएटिव नहीं लागू होगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा बी एसोसिएटिव। अगला प्रश्न है ये भी बाइनरी ऑपरेशन से लिया गया है और ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो अब कह रहा है 20 और 16 है और फिर डिफरेंस है 16 और 20 का, तो यहाँ एलसीएम तो सेम आएगा, इसलिए डिफरेंस जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इस तरह का अति महत्वपूर्ण वीडियो का सेट अब अपने चैनल पे डाला जा रहा है, तो आप प्रतिदिन देखते रहिए और अपने अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए। यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन fx1 बराबर fx2 है और x1 x2 जो है वह a में बिलोंग्स कर रहा है। देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन a टू b इज। तो ये 1 1 फंक्शन होगा, इसलिए सही जवाब होगा D 1 1। अगला प्रश्न है बच्चों 34 नंबर। na बराबर 3 है और nb बराबर 2 है, तो n a क्रॉस b, तो 2 3 6 हो जाएगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा a ऑप्शन नंबर ए यानी 6। 35 है a and b are two finite sets such that na बराबर 2 nb बराबर 3, then the total number of relation a to b is। तो यहाँ तो रिलेशन जो है 2 और 3 है, तो 2 3 6 a क्रॉस b में हो जाएगा और ये 2 का पावर 6 तो हो जाएगा आपका 64, लेकिन यहाँ 64 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला सेट प्रश्न है 36। द रिलेशन एक दिया हुआ है और सेट ए भी दिया हुआ है 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है, तो 1 3 है 4 2 है 2 4 है, 1 3 है 3 1 है और 2 3 है। तो ये किस टाइप का रिलेशन है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा। 36 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है 37। एक सेट है 1 2 3। हाउ मेनी इक्विवेलेंट रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए कंटेनिंग 1 2। तो 1 2 कंटेन करने वाला कितना इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसका 2 होगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 38। ए रिलेशन आर इन ए सेट एक्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, यानी ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए बी सी डी टू इटसेल्फ इज। तो इसका सही जवाब होगा आपका 24, यानी 1 2 3 4 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन दैट कैन बी डिफाइन ऑन ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट। तो यहाँ एलिमेंट जो है 2 ही है और हम लोगों से पूछा जा रहा है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए फॉर्मूला है n टू द पावर n इंटू n माइनस 1/2। तो 2 का पावर हो जाएगा 2/2, यानी 2 का पावर 1, यानी कट के हो जाएगा 2 का पावर 1 2 होगा, इसलिए सही जवाब होगा डी। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज के इस वीडियो में टोटल 40
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जो कि पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को एक बार दो बार देख करके सभी प्रश्नों को कर लीजिए। हम लोग फिर अगले दिन मिलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ। तब तक ओके। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब देर नहीं कीजिए, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं। ओके, बाय।